करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ? आंसर है जर्मनी देश के बीच। हाल ही में भारत और जर्मनी देश के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया? आंसर है 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में एनटीपीसी और भारतीय सेवा कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगी? आंसर है लद्दाख में। हाल ही में एनटीपीसी और भारतीय सेवा लद्दाख में सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगी, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है सिंगापुर में। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन सन 2024 सिंगापुर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? आंसर है थॉमस मैथ्यू के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? आंसर है 20। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? तो 20 लाख की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव सन 2024 यानी 2024 मनाया जाएगा? आंसर है हरिद्वार में। गंगा उत्सव मनाया जाएगा हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मेटा और इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस आईआईटी में केंद्र पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सृजन का अनावरण किया है? आंसर है आईआईटी जोधपुर ने। हाल ही में मेटा और इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आईआईटी जोधपुर में केंद्र पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सृजन का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रोहिणी एम गोड बोले का निधन हुआ है, वह कौन थी? आंसर है भौतिकी विज्ञानी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? आंसर है मानस राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो आंसर होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है अमिताभ चौधरी। हाल ही में किस एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है हाल ही में? किस एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? किसे, यहाँ होना चाहिए किसे, किस लिखा है मैंने, ये किसे होना चाहिए। किसे एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है अमिताभ चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आंसर है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस के रूप में एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर होगा लेह लद्दाख में। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में विवेक देव राय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आंसर है अर्थशास्त्र क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे विवेक देव राय, जिनका निधन हो गया है। तो आंसर होगा अर्थशास्त्र क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे विवेक देव राय। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो आंसर होगा 854.73 मीट्रिक टन। आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन भारत का कुल स्वर्ण भंडार है आरबीआई के पास। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार संभाला? आंसर है राजेश कुमार सिंह ने। किसने हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार संभाला? आंसर होगा राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसने 70 वर्ष यानी 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किया? आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किया? किसने? आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा नई दिल्ली में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतानु दास ने कौन सा पदक जीता? आंसर है कांस्य।
पदक जीता अतानु दास ने। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर होगा रिद्धिमान साहा ने। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, कनाडा के किस विदेश उपमंत्री ने अपने यहाँ अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा में भारत के गृह मंत्री का नाम लिया था? कनाडा के किस विदेश उपमंत्री ने अपने यहाँ अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा में भारत के गृह मंत्री का नाम लिया था? तो किस विदेश उपमंत्री ने? तो आंसर है डेविड मॉरिसन ने अपने यहाँ अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा में भारत के गृह मंत्री का नाम लिया था, डेविड मॉरिसन ने। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी ने पहली अश्वेत नेता किस महिला को चुना है? आंसर है केमी बैडनॉक को। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने पहली अश्वेत नेता किस महिला को चुना है? तो उस महिला का नाम है केमी बैडनॉक। क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान में चीन के राजदूत कौन है जिन्होंने वहां चीनी नागरिकों की मौत को अस्वीकार बताया है? आंसर है जियांग जेडोंग। उनका नाम है जियांग जेडोंग, जो पाकिस्तान में चीन के राजदूत कौन है? तो यही हैं जियांग जेडोंग, जिन्होंने यानी इन्होंने वहाँ चीनी नागरिकों की मौत को अस्वीकार बताया है, जियांग जेडोंग ने। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका नाम क्या है? अमेरिका में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी उसका नाम क्या है, यानी भाई का नाम क्या है? तो है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम है अनमोल बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 27, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता भी चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका नाम क्या है? आंसर होगा वाई.वी. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है, आंसर होगा वाई.वी. चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नए रक्षा सचिव का नाम क्या है? आंसर है राजेश कुमार सिंह। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है कि भारत के नए रक्षा सचिव का क्या नाम है? आंसर है राजेश कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिणी अफ्रीकी देश बोत्सवाना में कितने सालों के बाद शासन करने वाली पार्टी चुनाव हारी? आंसर है 58 सालों के बाद शासन करने वाली पार्टी चुनाव हारी है। दक्षिणी अफ्रीकी देश बोत्सवाना में कितने सालों के बाद? तो यानी 58 सालों के बाद शासन करने वाली पार्टी चुनाव हारी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.सी.पी. सिंह ने बिहार में नई पार्टी बनाई, इसका क्या नाम है? यानी पार्टी का क्या नाम है? तो आंसर है आप सबकी आवाज़। इस पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज़। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.सी.पी. सिंह ने बिहार में नई पार्टी बनाई, उसका नाम है आप सबकी आवाज़।
क्वेश्चन नंबर 31, दिवाली सन 2024 पर पूर्वी लद्दाख में LAC पर किन पॉइंट्स से गश्त शुरू हुई? आंसर है डेमचोक और डेपसोंग से। दिवाली 2024 पर पूर्वी लद्दाख में LAC पर डेमचोक डेपसोंग पॉइंट से गश्त शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? आंसर है आशीष खन्ना को। हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? आंसर है आशीष खन्ना को। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में? आंसर है ब्रिस्बेन में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। उस ऑस्ट्रेलियाई शहर का नाम है ब्रिस्बेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? आंसर है अंबाला भारतीय शहर में शुरू हुआ। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स भारतीय शहर में शुरू हुआ। उस भारतीय शहर का नाम है अंबाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? आंसर है मनदीप जांगड़ा ने। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मनदीप जांगड़ा ने जीता। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो आंसर है थाईलैंड के लिए। किस देश ने? थाईलैंड ने पूछा है किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है किस देश ने? तो आंसर है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? 47वें। तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति मतलब बने USA में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? आंसर है भारत ने। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी
भारत देश ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? पंजाब सरकार ने तो 4% की वृद्धि की है। पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की वृद्धि की है। आंसर है 4%। क्वेश्चन नंबर 40, एनटीपीसी ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है? किस उद्देश्य से? तो आंसर है नवीकरणीय और नई ऊर्जा के पहल के लिए। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से? तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए इस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेदर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? आंसर है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेदर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर सन 2025 में स्थान हासिल किया? किस कैटेगरी में ऑस्कर सन 2025 में स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। इस कैटेगरी में ऑस्कर सन 2025 में स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 42, राजधानी दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किसने किया? आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 43, वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स मिक्स्ड डबल्स का दोहरा खिताब किसने जीता? आंसर है हरमीत देसाई ने। वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स मिक्स्ड डबल्स का दोहरा खिताब हरमीत देसाई ने जीता। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? आंसर है मनदीप जांगड़ा ने। नोट्स हैं, फर्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2024 मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 277 यानी 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके
निर्णायक जीत प्राप्त की है। नेक्स्ट है भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्म बाजार का 18वां संस्करण भी शामिल होगा, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली के स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है। वहीं बोर्ड ने 6 स्कूलों का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 6 नवंबर को उत्तराखंड में जल पूर्ति, स्वच्छता, शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता के लिए $20 लाख के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% यानी 33% से बढ़ाकर 35% यानी 35 कर दिया गया है। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स। आप देखिए, पढ़िए। वीडियो अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये मैंने नोट्स नीचे थोड़े से डाल दिए थे, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।